हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि लूफी लोग पहुंच जाते हैं ड्रेस रोजा में और फिर ये लोग अपना काम करना शुरू कर देते हैं। अब आइए शुरू करते हैं। लड़की बोलती है कि क्या आप में से कोई और कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो लूफी अपना हाथ खड़ा कर देता है और बोलता है कि मैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता हूं। वहां पे सभी लोग देख के दंग रह जाते हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, क्योंकि यहां पर बड़े बड़े योद्धा हैं और एक बूढ़ा इंसान वहां पर क्या ही सरवाइव करेगा। फ्रैंकी बोलता है, सुनो लूफी, तुम्हें जैसे लड़ना हो वैसे लड़ना, लेकिन किसी को यह मत पता चलने देना कि तुम लूफी हो। अब लूफी अपना नाम लिखवाता है और लूफी अपना नाम चेंज कर देता है। अब उसका नाम होता है लूसी। अब लूसी अंदर चला जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जो टॉय सोल्जर होता है वो एक लड़की के लिए परेशान होता है जिसका नाम होता है रेबेका। इसके बाद क्या होता है, फ्रैंकी उस टॉय सोल्जर से बोलता है, हे सुनो, क्या तुम यहीं के रहने वाले हो? वो बोलता है कि हाँ, मैं यहीं का रहने वाला हूं, मैं एक प्योर ड्रेस रोजियन हूं। इसके बाद फ्रैंकी बोलता है कि ये बताओ, ये जो डोंक्यूजॉट फैमिली के बड़े बड़े मेंबर्स हैं, क्या ये मुझे यहां पर मिलेंगे? अच्छा ये छोड़ो, ये बताओ कि क्या तुम किसी फैक्ट्री के बारे में जानते हो? लेकिन टॉय सोल्जर उसे कुछ नहीं बताता है। अब लूफी मैदान के अंदर पहुंचता है जहां पर बहुत बड़े बड़े योद्धा होते हैं, वो सब वार्म अप कर रहे होते हैं। तो वो लोग लूफी को देख के बोलते हैं कि अरे यार ये क्या, अब मतलब बूढ़ा व्यक्ति भी आएगा। तभी वहां पर एक इंसान खड़ा होता है जिसका नाम होता है स्पार्टन। वो बोलता है, बच्चे तुम कैसा मजाक कर रहे हो, मुझे पता है कि तुमने नकली मूंछें लगा रखी हैं। और वो लूफी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन लूफी उसके हमलों से आराम से बच जाता है और वो उसका हाथ पकड़ता है और घुमा के पटक देता है। और ये कारनामा वहां पर जितने बड़े पायरेट्स खड़े होते हैं सब देख रहे होते हैं। कुछ लोगों को यकीन ही नहीं होता है कि इसने स्पार्टन को उठा के पटक दिया है। जिसके बाद क्या होता है, वहां पर जो वर्कर्स होते हैं वो भाग के आते हैं और लूफी से बोलते हैं कि अगर ये तुमने लड़ाई शुरू करी है तो हम तुमको डिस्क्वालीफाई करते हैं। लेकिन तभी डॉन साई नाम का व्यक्ति बीच में आता है और बोलता है कि इसने लड़ाई शुरू नहीं करी है, स्पार्टन ने लड़ाई शुरू करी थी। जिसके बाद स्पार्टन को भगा दिया जाता है। अब लूफी डॉन साई से शुक्रिया अदा बोलता है, लेकिन उसको लूफी का थैंक यू बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और वो बोलता है कि तुम इसे वापस लो। उसके साथ वहां पर डॉन बू भी होता है और डॉन चिनजाओ भी होता है। इसके बाद क्या होता है, जो फंक ब्रदर्स होते हैं इन्हें लगता है कि सब लोग अब टीम अप करके खेलने का प्लान बना रहे हैं। लेकिन तभी वहां पर दगामा आता है और बोलते हैं कि जरा अपने चारों तरफ देखो, यहां पर सारे नामी लोग हैं, तुम कैसी बात कर रहे हो? उसके साथ वहां पर दोस्तों खड़ा होता है एलिजा बेलो जो कि बॉक्सर होता है, वहां पर सुलेमान होता है, अब्दुल्ला और जीत जो कि बाउंटी हंटर्स होते हैं, और लंबस भी होता है, ब्लेमी होता है, कवेंडिस, बार्टोलोमियो, सारे बड़े बड़े लोग वहां पर मौजूद होते हैं। इसके बाद डगामा बताता है कि देखो, बैटल रॉयल का मैच होने वाला है, ABCD 4 ब्लॉक हैं, इन चारों में से एक एक बंदा जीतेगा और वो फिर आगे जाएगा। 550 कॉम्पिटिटर्स हैं, तो मतलब दोस्तों बहुत भयंकर मुकाबला होने वाला है। इसके बाद लूफी क्या करता है, आगे बढ़ जाता है और वो पहुंच जाता है वहां पर जहां पर आर्मर रखे होते हैं। वहां पर उसे कायरोज नाम का स्टैच्यू दिखता है जिसे देखकर लूफी इंप्रेस हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कवेंडिस जो कि इतना ज्यादा सुंदर होता है कि लड़कियां उसे देखकर जमीन में गिर जाती हैं। अब हमें कवेंडिस की बाउंटी बताई जाती है। उसकी बाउंटी होती है 280 मिलियन बैरी, जो कि काफी भारी भरकम बाउंटी होती है। इसके बाद कवेंडिस बताता है कि मैं इस मुकाम तक अपने टैलेंट से पहुंचा हूं, मेरे पास कोई भी डेविल फ्रूट नहीं है। इसके बाद वो लूफी से बताता है, तुम्हें पता है कि बाहर ऑडियंस इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही है? तो सुनो फिर, जो योद्धा हैं वो तो बस दिखावे के लिए हैं, लेकिन जो ऑडियंस है उन्हें बहता खून देखने में और दिन भर की फ्रस्ट्रेशन, उनका गुस्सा, यहां पर वो अपना असली रूप दिखाते हैं।
इसके बाद क्या होता है, कैवेंडिश बोलता है कि मैंने तुम्हें देखा था, तुमने उस स्पार्टन नाम के व्यक्ति को उठा के पटक दिया था, तुम्हारा नाम क्या है? लूफी बोलता है कि मेरा नाम है लूफी और मैं पायरेट किंग बनूंगा। लेकिन तभी लूफी अपना चौका उतारता है तो उसमें लूसी लिखा होता है, तो वो सब जान जाते हैं कि अरे ये झूठ बोल रहा है, ये तो लूसी है। कैवेंडिश बोलता है कि अगर तुम लूफी होते तो मैं तुम्हें यहीं पर मार देता। कैवेंडिश की बड़ी दुश्मनी है दोस्तों फर्स्ट जनरेशन के साथ। वो बताता है कि पहले कुछ साल पहले मैं बहुत ही ज़्यादा फेमस था, हर न्यूज़पेपर पे मेरा फोटो छपता था मेरे डेयरिंग कामों का, लेकिन फिर व्हाइट बियर्ड की बैटल आई और उसमें लूफी एकदम से छा गया। उसके बाद फर्स्ट जनरेशन आई जिसने मेरा नेम फेम सब कुछ मेरे से छीन लिया। इसके बाद हमें दिखाई जाती है रेबेका, जो कि कायरोस स्टैचू के सामने खड़ी होती है और वहां पर लूफी भी खड़ा होता है। अब रेबेका उस स्टैचू के बारे में बताती है कि ये इंसान है कायरोस और ये इस अखाड़े के सबसे ताकतवर इंसान थे 20 साल पहले। इसके बाद ये गायब हो गए और इन्हें कोई भी अब नहीं जानता है, इनकी बात भी कोई नहीं करता है। इन्होंने अपनी जिंदगी में 3000 लड़ाइयाँ लड़ी हैं और ये 3000 बैटल जीते हैं। मतलब दोस्तों ये अपने इतिहास में कभी भी नहीं हारा है। इसके बाद वो बताती है कि ये स्टैचू यहाँ पर रखा हुआ है, इनके बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता है, लेकिन जो सबसे अजीब बात है कि आज तक इस स्टैचू को यहाँ से हटाया नहीं गया है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो रेबेका को बड़ी गुस्से भरी निगाहों से देखते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ए ब्लॉक का मैच शुरू हो जाता है और वहां पर मिस्टर स्टोर नाम का बंदा सब में धुआं भर देता है और वो मिस्टर स्टोर कोई और नहीं जीसस बर्गस होता है। बर्गस जो कि अब ब्लैक बियर्ड ग्रुप में फर्स्ट शिप का कैप्टन होता है। सभी लोग बर्गस को देख के घबरा जाते हैं, लेकिन बाद में वो लोग सोचते हैं कि अब बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, तो सब लोग बर्गस को चीयर करना शुरू कर देते हैं। इधर फ्रैंकी जो है ऑडियंस में बैठा होता है, तो वो वहां से उठ के निकल रहा होता है क्योंकि उसे अपना काम करना होता है, लेकिन तभी टॉय सोल्जर उसको रोक देता है। फ्रैंकी बोलता है देखो मेरे बीच में मत आओ, मुझे किसी डोफ्लामिंगो फैमिली से बड़े मेंबर को मारना है ताकि मैं कुछ उससे पूछ सकूं। तभी चारों तरफ के लोग उसे घूरना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो नेवी के सोल्जर्स होते हैं वो क्या करते हैं दोस्तों, उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करता है एक सोल्जर और वो काफ़ी जगह और भी नेवी के सोल्जर्स फैले होते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो बार्टोलोमियो ग्रुप में एक बंदा होता है, वो नेवी के सोल्जर्स को बात करते हुए देख लेता है और वो उससे पंगा ले लेता है, लेकिन नेवी का सोल्जर उसे मसल देता है और उसे मसलते हुए बार्टोलोमियो देख लेता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो वो ब्लाइंड व्यक्ति होता है वो कोई और नहीं, वो एडमिरल फुजीतोरा होता है। वो बोलता है कि सुनो हम अपने प्लान पे काम करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम लोग निर्दोष लोगों की गिनती करना शुरू कर दो, हमें उन्हें बचाना भी है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लूफी की मुलाकात बेलैमी से हो जाती है। लूफी बोलता है बेलैमी से कि तुम्हारी वजह से लोगों को बहुत दिक्कतें हुई हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। बेलैमी बोलता है कि मैं कोई जया का रहने वाला तो हूँ नहीं, तो मैं जहाँ चाहूँ वहाँ पर आ जा सकता हूँ। वैसे तुम्हें पता है मैं जया आइलैंड गया था। लूफी बोलता है स्काइपिया। बेलैमी बोलता है कि हाँ, लेकिन मैंने उस एडवेंचर में अपने सारे साथी खो दिए। लूफी बोलता है कि वहां पर तुमने लोगों को कुछ किया तो नहीं है। बेलैमी बोलता है कि हाँ शायद कुछ नहीं किया। इसके बाद बेलैमी बोलता है कि मुझे फ्लेयर में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन उसे जीतने के मेरे अपने कुछ रीज़न हैं। इसके बाद वो वहाँ से जा रहा होता है और बोलता है कि लूफी सुनो, अब मेरी तुमसे कोई भी दुश्मनी नहीं है, मैं डोंग क्विक्सोट डोफ्लामिंगो के साथ मिलना चाहता हूँ और उसी के साथ एडवेंचर करना चाहता हूँ। ये बोलकर बेलैमी वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हमें दिखाए जाते हैं रॉबिन, ऊसोप, सीजर क्लाउन और लॉ। ये लोग एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर रहे होते हैं कि ग्रीन बिट कैसे जाया जाए। तो वहाँ पर जो
जो सर्व कर रहा होता है वो बोलता है कि देखो ये ब्रिज तुम्हें दिख रहा है, ये सीधा ग्रीन बिट के लिए जाता है। लेकिन 200 साल पहले से लोगों ने इस ब्रिज को यूज करना बंद कर दिया है, क्योंकि जो पानी तुम्हें दिख रहा है उसमें एक फाइटिंग फिश नाम की चीज है जो कि बड़ी ही खतरनाक है। अगर तुम इस ब्रिज को क्रॉस करने की सोच रहे हो तो तुम्हें अपनी जान हथेली पर रखनी होगी। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, निको रॉबिन की नजर पड़ती है CP0 पे और वो बड़े ही खतरनाक लग रहे होते हैं। रॉबिन बोलती है कि ये जहां भी तुम्हें नजर आए समझ लो तुम लोगों के साथ कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। जोरो अपनी स्वॉर्ड लेने में कामयाब होता है, लेकिन फेरी उसको उठा के नीचे फेंक देती है। इधर कीनेमोन भी पकड़ा जाता है। कुछ लोग जो उस पर नजर रख रहे होते हैं वो उसे पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि हमें पता है कि तुम फायर फॉक्स कीनेमोन हो, अगर तुम्हें कांजूरो को बचाना है तो अपने आप को सरेंडर कर दो। इधर जो ग्रुप बी होता है उसकी बैटल शुरू हो जाती है और जो बार्टोलोमियो होता है वो करता क्या है कि नेवी के सोल्जर के सामने जाके खड़ा हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो सांजी होता है वो वॉयलेट के प्रेम में एकदम लट्टू हो चुका होता है, तो उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि सनी का ख्याल रखने के लिए 4 लोग वहां पर मौजूद होते हैं। चॉपर, मोमो, ब्रुक और नामी, ये लोग शिप पर रुके होते हैं और इनका काम है कि शिप को बचाना है कैसे भी। तो अब जो चॉपर होता है वो ब्रुक को बताता है कि सुनो, जब मोमो अकेला रहता है तो वो बहुत टेंशन में रहता है, बहुत डरा हुआ रहता है, लेकिन जब वो हम लोगों के साथ रहता है तो वो खुश रहता है, तो थोड़ा उसका ख्याल रखना। इसके बाद दोस्तों ब्रुक सबको गाना सुनाता है और अब इन लोगों का एक अनजान चीज से सामना हो जाता है। इधर बार्टोलोमियो उस नेवी के सोल्जर की ढंग से मार लगा देता है। बार्टोलोमियो मैदान में एंट्री मारता है तो उसका इंट्रोडक्शन बड़ी ही खतरनाक तरीके से कराया जाता है। उसके बारे में बताया जाता है कि ये इनोसेंट लोगों को बम से उड़ा देता है। तो बार्टोलोमियो करता क्या है कि वहां पर जितनी भी ऑडियंस बैठी होती है उनसे बोलता है कि तुम सब नरक में जाओ। ये सुनकर ऑडियंस गुस्सा हो जाती है और वो उसके ऊपर कचरा फेंकना शुरू कर देती है। अब क्या होता है दोस्तों, बार्टोलोमियो बार्टो क्लब का कैप्टन होता है और बार्टोलोमियो की बाउंटी 150 मिलियन बेरी होती है। अब बार्टोलोमियो करता क्या है कि अपनी जेब से एक बॉम्ब निकालता है और वो ऑडियंस के ऊपर फेंक देता है। ऑडियंस को लगता है कि हम सब मारे गए, लेकिन जब वो उस बॉम्ब को ध्यान से देखते हैं तो वो एक बॉल होती है। वो सबको बेवकूफ बना देता है। इसके बाद मैदान में एंट्री होती है बेलेमी की। दोस्तों बेलेमी ने डॉन क्विक्सोट फैमिली को जया से एक सोने का टुकड़ा दिया होता है, जिसके बाद रॉयल फैमिली ने बेलेमी के ऊपर भरोसा दिखाया होता है और इस टूर्नामेंट में उसे एंट्री दी होती है। अगर बेलेमी फ्लेयर फ्रूट को जीतने में कामयाब होता है तो उसको एक ऊंचा ओहदा भी दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, कैवेंडिश और लूफी एक साथ मैच देख रहे होते हैं। कैवेंडिश बोलता है कि मैदान में 150 लोग मौजूद हैं और इन सब में एक साथ नजर रखना मुश्किल है, तो वीक लोग तो जीतेंगे नहीं। तो वो उन लोगों का नाम बताना शुरू करता है जो जीतने की दावेदारी रखते हैं। बेलेमी, एलिजा बेलो, उसका साथी दगाम, ब्लू गिली, टैंक, लेपांट, अब्दुल्ला, जीत, हैक, बार्टोलोमियो, ये वो बंदे हैं जो जीत की दावेदारी पेश कर रहे होते हैं। कुछ लोग बेलेमी से पंगा लेना शुरू करते हैं, लेकिन बेलेमी अब पहले से ताकतवर हो चुका होता है तो वो उन्हें धुन देता है। बार्टोलोमियो से कोई भी पंगा नहीं लेता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एलिजा बेलो। दोस्तों वो एक बॉक्सर होता है और उसका घूंसा इतना पावरफुल है कि वो किसी भी फोर्ड को तबाह कर सकता है। इवन अगर हम दगाम की बात को माने तो उसका घूंसा इतना ताकतवर है कि वो किसी भी योंको को नॉक कर सकता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन भी है दोस्तों, वो अपना घूंसा एक बार ही यूज कर सकता है, क्योंकि उसके बाद उसे 1 घंटा लगेगा दोबारा अपने मुक्के को रिचार्ज करने में। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो टैंक होता है वो जो है
दगाम की तरफ हो जाता है, बेलैमी से पंगा भी ले रहा होता है और वहां पर एक रिक्की नाम का इंसान भी होता है जो कि दिखने में काफी लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा होता है और स्वॉर्ड के साथ वो भी काफी अच्छा धूमधाम मचा रहा होता है। लूफी और कैवेंडिश आराम से मैच देख रहे होते हैं, तभी वहां पर चिनजाओ आ जाता है। चिनजाओ लूफी से बोलता है कि दादाजी कैसे हैं। स्ट्रॉ हैट लूफी बोलता है कि तुम मेरे दादाजी को जानते हो। चिनजाओ बोलता है कि हाँ, तुम्हारे दादाजी ने एक बार मुझे लगभग मार ही दिया था और उस दिन मैंने कसम खा ली थी कि चाहे वो गार्प का बच्चा हो चाहे वो गार्प का पोता हो, मैं उसे जान से मार दूंगा। और ये सुनकर लूफी की हालत खराब हो जाती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।